स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने समाकलन और अवकलन के ग्राफिकली अर्थ को बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन करने वाले हैं। और पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूले हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सारे फॉर्मूले आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। समाकलन को हल करने की अगर विधियों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम 4 प्रकार की विधियों से समाकलन के सवालों को हल करेंगे। जिसमें पहली विधि है मानक सूत्रों के प्रयोग के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा और खंडस विधि द्वारा। एक्सरसाइज 9.1 के अंदर हम ये पहली विधि यूज करने वाले हैं। मानक सूत्रों के प्रयोग के द्वारा हम समाकलन कैसे करते हैं। बाकी की सारी विधियां जो है वो कहीं ना कहीं इस मानक सूत्रों के द्वारा प्रयोग करने वाली विधि पे ही डिपेंड है, क्योंकि हम उसको जो है इन विधियों के द्वारा मानक सूत्रों के प्रयोग करने लायक हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसका समाकलन करते हैं। तो सबसे पहले हम जल्दी से ये जो फॉर्मूले हैं इनको रिवाइज कर लेते हैं, है ना। अवकलन के फॉर्मूले इधर लिखे हुए हैं, संगत समाकलन के फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए हैं। तो जैसे c का अवकलन कांस्टेंट का 0 होता है, तो 0 का जो संगत समाकलन वो है c होता है। इधर मैं आपको समाकलन ही बताता जाता हूँ, अवकलन आप लोग डायरेक्ट इधर देख सकते हैं। x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c जहाँ पे क्या है कांस्टेंट है ना। और ऐसे ही log x का अवकलन 1 अपॉन x होता है, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है। और 1 अपॉन x का अगर हम समाकलन करें तो log mod x प्लस c होता है। नॉर्मली इसको हम log x लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे mod जो है वो होता है। तो e की पावर x का, क्योंकि अवकलन e की पावर x का x ही होता है, e की पावर x ही होता है, इसलिए e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x प्लस c। a की पावर x का अगर अवकलन की बात करें तो a की पावर x log a होता है। e की पावर a की पावर x का अगर समाकलन करें तो a की पावर x अपॉन log e। इसी प्रकार से फिर हमारी ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आगे 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन है। sin x का अवकलन होता है cos x, और cos x का अगर हम समाकलन करें तो हमें मिलता है sin x प्लस c, यानी कि इसका रिवर्स हमें मिल रहा है। cos माइनस cos x का करें तो sin x, यानी कि cos x का अगर हम अवकलन करते हैं तो माइनस का sin x मिलता है। इसलिए sin x का जब हम समाकलन करेंगे तो वो माइनस का cos x मिलेगा। sec x का अवकलन tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का समाकलन tan x हो जाएगा। इसी प्रकार से cosec स्क्वायर x का समाकलन माइनस cot x हो जाएगा। sec x tan x का sec x प्लस c, cosec x और cot x का हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c। इसके बाद आते हैं दोस्तों प्रतिलोम फलनों के अवकलन और समाकलन। हालांकि प्रतिलोम फलनों का टॉपिक आपके सिलेबस से हटा रखा है, तो इसका क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको सीख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बीच में इसके मिक्स होंगे तो बीच में छोड़ना अच्छा नहीं लगता है ना। साइन इनवर्स एक्स का अगर अवकलन करें तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम समाकलन करें तो साइन इनवर्स एक्स, और माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कोस इनवर्स एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन टेन इनवर्स एक्स, और माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन ये आपका हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स, और 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब ये माइनस निशान यहाँ लगा दो या इधर लगा दो, इधर लगाओगे तो यहाँ प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। और मोड एक्स का अवकलन होता है मोड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और ऐसे ही इधर समाकलन करेंगे तो मोड एक्स अपॉन एक्स का जो समाकलन है वो मोड एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब ये जो इसका अवकलन है इधर आप देख रहे हो, ये अवकलन इस प्रकार से क्यों आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा मोड का फंक्शन होता है वो हमें 2 रिजल्ट देता है। या तो वो इसका अवकलन हम करें तो यानी कि या तो हमें +1 मिल सकता है या फिर -1 मिल सकता है। अब +1
यहाँ पे आई इसके लिए इसने लिखा है इसको मोड का x अपॉन x, क्योंकि जब x प्लस का निकलेगा तो x कैंसिल होकर +1 रिजल्ट आएगा। जब मोड x के फंक्शन से माइनस से निकलेगा तो वो -1 आएगा। ये अवकलन में इस प्रकार से होता है, इसीलिए इसका समाकलन यहाँ पे मोड x प्लस सी दिया हुआ है ना। और नीचे अगर x का हम अवकलन करें तो 1 होता है, इसका मतलब 1 का अगर हमें समाकलन करना हो तो x प्लस सी होता है। ये जल्दी से हमने सारे फॉर्मूले जो रिवाइज कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से याद होंगे। याद अगर आप लोग इसको करोगे तभी इसको सवाल में आप सिंप्लीफाई कर सकोगे। तो अब अपने सवाल शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है 3√x² का हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट को आगे लेते हैं, x की पावर यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है, ये जो अंडर रूट, ये जो 3 है ये इस अंडर रूट के ऐसे अंदर है ना, ये इसकी होल पावर में है। तो x की होल स्क्वायर 1/3 और dx 2 का 1/3 से अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 2/3 dx हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा x की पावर n dx का फॉर्मूला लगेगा। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो समाकलन हो जाएगा x की पावर 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1 और प्लस c, ये हो गया x की पावर 5/3 और नीचे भी 5/3 + c, और ये नीचे वाला जो है रिवर्स होकर के इस प्रकार से आ जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 + c। और नेक्स्ट आप e की पावर 3x का अगर हम समाकलन करेंगे तो हम जानते हैं कि सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, e की पावर 3x dx। तो e की पावर 3x का समाकलन करेंगे तो e की पावर 3x, क्योंकि x के साथ यहाँ पे 3 कांस्टेंट में है, इसका मतलब वो 3 डिवाइड में भी आएगा और प्लस c आपका आंसर होगा। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो आप इसमें क्या करो, इसमें पुट कर सकते हो कि 3x = t, तो 3 dx = dt, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। और dx का मान यहाँ हो जाता है 1/3 dt। तो जब इसको आप प्रतिस्थापित करोगे, e की पावर 3x को लिखोगे t और dx को लिखोगे 1/3 dt, तो ये हमारा हो जाता है 1/3 e की पावर t और dt। और e की पावर t का जो समाकलन है वो e की पावर t ही होता है। अब e की पावर t का हम वापस से वैल्यू रखेंगे तो 1/3 e की पावर 3x + c, इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि अगर x का कोई गुणांक आ रहा है मल्टीपल में तो इसका मतलब अवकलन में तो वो क्या होता है, गुणांक के रूप में ही रहता है, लेकिन समाकलन में वो डिवाइड में चला जाता है। ठीक है। इसके थर्ड पार्ट में देखा है 1/2 की पावर x। तो हम जानते हैं कि a की पावर x का जो समाकलन होता है a की पावर x अपॉन log a होता है, जिसका बेस e होता है। e हम नॉर्मली बेस लिखते नहीं है, वैसे ही इसको डायरेक्ट करते हैं, और प्लस c। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 यहाँ पे a का मान हुआ और इसका हम समाकलन करेंगे तो 1/2 की पावर x अपॉन log 1/2 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है a की स्क्वायर में दे रखा है 2 log a x। तो यहाँ पे हमें दोस्तों ध्यान देना होता है कि इस प्रकार का अगर जैसे e बेस सेम होता है ना, log e x, ये जो आप यहाँ बेस देख रहे हो log का e बेस है और नीचे यहाँ भी e दे रखा है, इसका मतलब ये कैंसल आउट होकर के हमें सिर्फ x का रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास log के आगे 2 रखा है, इसका मतलब ये तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा, x² मिलेगा। अब इसका हम समाकलन करेंगे a की पावर 2 log a x dx। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे, इसका आंसर हो गया स्क्वायर, क्योंकि ये जो आगे आप 2 देख रहे हो log की
आगे, है ना, ये जो 2 है ये यहाँ से इसकी पावर में आ जाएगा और a की पावर से लोगे जो कैंसिल होकर के एक्स स्क्वायर मिलेगा और एक्स स्क्वायर का समाकलन हमें करना आता है एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c, यानी कि एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। एक्सरसाइज 9.1 के जो क्वेश्चन है बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड है दोस्तों। यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा फंक्शन जिसका हम फॉर्मूला जानते हैं, तो इसमें कोई भी मुश्किल सवाल नहीं है। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है सबसे पहले, तो इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं अलग अलग पार्ट में समाकलन को। तो ये हो जाएगा 5 cos x dx माइनस 3 sin x dx और प्लस 2 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो ये और जो लास्ट में आपको 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx है उसको आप sec स्क्वायर x भी यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx। cos x का समाकलन हम जानते हैं क्या होता है, sin x होता है। sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos x होता है और sec स्क्वायर x का होता है tan x। और इन सभी के लिए हम एक ही कांस्टेंट लगा देते हैं c। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx आपको दिया है, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे। x की पावर 3 के नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये अलग अलग हो गया आपके, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को इसको डिवाइड करोगे तो ये x बचेगा और ये माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर को आप ऊपर ले जाओगे तो एक्स की पावर माइनस 2 होगी और ये इस प्रकार से आ जाएगी। अब इसका x का समाकलन करेंगे तो x की पावर 2 अपॉन 2 और x की पावर माइनस 2 का समाकलन करेंगे तो प्लस 1 ऊपर ऐड होगा और नीचे भी ऐसे लिखेंगे और प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 2, नीचे आपका माइनस 1 बच रहा है, माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा और ये बचेगा x की पावर माइनस 1, तो ये x की पावर माइनस 1 प्लस c। और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या है, नीचे ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कोस के अंदर। ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब अगर आपके पास ऊपर 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। अब इनको हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा जैसे साइन स्क्वायर एक्स के बटे में आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स के बटे में भी आएगा कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, इसका dx और बाद वाले फंक्शन का dx। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, इधर कोस स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो गया। तो अब हमारा जो फंक्शन बचा वो बचा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स dx और इधर कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कोट x, माइनस कोट x प्लस c। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हो, बस हमें क्या है, फॉर्मूले जो है वो याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, अंडर रूट x और x अंडर रूट x। ये इस प्रकार से हमने इसको अलग अलग लिख दिया। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, dx और x अंडर रूट x dx। अब ये इसको इसकी पावर में लिख लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। अब ये है हमारे पास x की पावर 1 और ये है x की पावर 1/2 dx। तो पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन जो बाद वाला है उसको हमें, दोनों का बेस एक है तो दोनों की पावर क्या है, जुड़ जाएंगी। 1 + 1/2 dx, x की पावर 1/2 dx, और ये x की पावर हो जाएगी 2 और यानी कि 3/2 dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो पावरों में जो है एक एक प्लस हो जाएगा, x की पावर 1/2 के साथ 1 और 1/2 की पावर 1। इसी प्रकार से x की पावर 3/2 के साथ 1 ऐड हो जाएगा और 3/2 के साथ 1 ऐड हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका x की पावर आया 3/2, नीचे वाला रिवर्स होके 2/3 हो जाएगा। ऐसे ही ये आया x की पावर 5/2, तो ये 2/5 आ जाएगा और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या दिया है, a की पावर x और dA। यहाँ पे इसने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए x के सापेक्ष अवकलन ना करके इसने dA के सापेक्ष अवकलन किया है। तो हम जानते हैं कि जब x की पावर n dx का हम समाकलन करते हैं, अर्थात यानी कि जब हमारा बेस नीचे जो वेरिएबल में होता है और पावर जो है कांस्टेंट होती है, और उसका dx के सापेक्ष हम जब समाकलन करते हैं तो हम जानते हैं कि इसका समाकलन x की पावर n + 1/n + 1 + c ये होता है ना। तो यहाँ भी सेम वही सिचुएशन है, a की पावर x दे रखा है, जहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है, वेरिएबल हमारा a है, ये वेरिएबल a है और हमें dA निकालना है। इसका मतलब ये हमारा x की पावर n dx के जैसा ही ये समाकलन है। तो कर लेते हैं इसको, यहाँ हो जाएगा a की पावर x और dA ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a की पावर x + 1/x + 1 + c। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को a की पावर x का समझ करके गलती से गलत कराते हैं, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम x² / 1 + x² हमें दे रखा है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपनी मर्जी से एक जोड़ और एक घटा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, दो पार्ट हमारे बन जाएंगे, x² + 1 + x² को हमने अलग कर लिया dx, और इसी प्रकार से माइनस का 1/1 + x² और dx। अब पहले वाला पार्ट तो आपका कैंसल आउट हो करके पूरा 1 ही बन गया है ना। ये तो हो गया 1 का dx और इधर 1/1 + x² dx। तो अब हम यहाँ पे इसको x का समाकलन 1 का करेंगे तो आएगा x, और 1/1 + x² का होता है n इनवर्स x, ठीक है। अब इसको माइनस को अगर बाहर रखते हो तो यहाँ पे आप tan इनवर्स x रख सकते हो। अगर इसको अंदर मान के इंक्लूड करते हो तो इसकी जगह आप फिर ये भी लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस का 1/1 + x² का जो dx है वो आपका कोट इनवर्स x भी होता है। तो इसका आंसर आप x + कोट इनवर्स x + c भी दे सकते हो। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कैसे देना चाहते हो आंसर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें cos² x 1 + sin x का समाकलन करना है। तो cos² x को हम लिख सकते हैं 1 - sin² x / 1 + sin x। अब ये a² और b² की आइडेंटिटी बन रही है ऊपर, तो इसको हम एक बार तो लिखेंगे 1 + sin x और एक बार लिखेंगे 1 - sin x / 1 + sin x। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है 1 + sin x वाला, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 1 - sin x का समाकलन। तो 1 का करेंगे तो वो x आएगा, और माइनस sin x का करोगे तो आपका माइनस का cos x आएगा, माइनस का cos x + c, यानी कि हो जाएगा x + cos x + c। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा sec² x और sec² x tan x, और इसका हमें करना है dx। तो सबसे पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं। sec² x dx
और इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x n x dx। ठीक है, ये इस प्रकार का हमारे पास बन गया। सॉरी मिस्टेक हुई है, sec का 10 के साथ करेंगे तो स्क्वायर नहीं आएगा, sec x ही आएगा। तो अब इसका हम करते हैं, sec स्क्वायर x का हम जानते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर x का होता है 10x और sec x 10x का sec x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x दे रखा है। तो यहाँ हम पहले से जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का जो मान होता है वो π/2 आता है। अगर दोनों में यहाँ पे एंगल जो है कोस इनवर्स x और साइन इनवर्स x के अंदर एंगल सेम दे रखा है तो इनकी वैल्यू π/2 के इक्वल आती है। तो इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया है ना, क्योंकि हमें ये क्या है, एक तरह से कांस्टेंट का ही समाकलन करना है। तो कांस्टेंट का समाकलन, कांस्टेंट तो आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा π/2 और हमें 1 का ही समाकलन करना है। तो 1 का समाकलन हम जानते हैं क्या होता है, x होता है प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 11 है दोस्तों, ये आपका आंशिक भिन्नों के वियोजन के द्वारा हल किया जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसने इसको यहाँ दे रखा है तो हम इसको कैसे करते हैं आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो हमें x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे ऊपर अंश में जो वेरिएबल की घात 2 है, नीचे भी वेरिएबल की घात 2 है, यानी कि ऊपर वाले की घात नीचे वाले से छोटी होनी चाहिए नियमानुसार। ठीक है, तो हालांकि इसको वियोजन के द्वारा सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको एक वैसे ही डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं, इसको नीचे वाले जैसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 मैंने मर्जी से ऐड कर दिया और माइनस 1 मर्जी से ऐड कर दिया और माइनस 1 पहले से है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे, और माइनस का 1 और 1 ये आपका 2/x स्क्वायर प्लस 1 को हमने अलग लिख दिया। तो अब ये आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाला जो पार्ट है कट के वो हो जाएगा 1 है ना, तो हमें 1 का समाकलन करना है और 2 बाहर ले लिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें समाकलन करना है। तो हम जानते हैं कि 1 का समाकलन तो x होता है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम 10 इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, इसका समाकलन यही होता है। तो इस प्रकार से हम आसानी के साथ ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।